चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकूर्नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु का मूल्य 2,375 है। एक व्यक्ति इसे 50% और 25% की दो कार्मिक छूट पर खरीदता है और वस्तु की मरम्मत पर 165 रुपये खर्च करता है। यदि वह वस्तु को 62.5% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या दिया है मुझे, जो एमआर प्राइस दिया वो 2375 दिया है, यानी कि 2375 रुपये में उसका क्या दिया, अंकित मूल्य दिया। उसके बाद एक व्यक्ति उसे खरीदता है, पहली छूट से 50% की मिलती है, दूसरी छूट से 25% की मिलती है। यानी कि अगर इसका 50% निकाल के इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास छूट मिल जाएगी, यानी कि 50% के बाद की वैल्यू बच जाएगी। तो यानी कि अगर 50 बटे में अगर 100 करूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू मिल जाएगी इन टू में। फिर दूसरी छूट दे रहा है 25%, तो 25% निकाल के इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं 75 बाय में अगर 100 करूँगा तो मेरे पास में छूट के बाद की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। यानी कि इसको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5 तिया 15, 7 तिया 21, 22 दो, 3 तिया 9 दो 11, 11 और ये जगह 3 दूनी 6 7 बटे में कितना हो जाएगा आपका 8। यानी कि उस वस्तु को उसने जो खरीदा, एक व्यक्ति ने जो खरीदा उसको, वो कितने खरीदा आपका 7175 रुपये बाय 8 में इसको खरीदा। बट उसको खरीदने के बाद उसकी मरम्मत पर 165 रुपये उसने और खर्च किए। तो इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों को मैं आसानी से ऐड कर पाऊंगा। तो ये कितना, 8 पंजे 40 का जीरो आ जाएगा 4, 8 छः 48 और 4 52, 5 बचेगा और 8 5 13। यानी कि 1320 रुपये उसने उस पर और खर्च कर दिए उसको उसकी मरम्मत पे। तो 7125 अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये मेरे पास 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा आपका 8। यानी कि उसको, उस व्यक्ति को इस वस्तु का जो क्रय मूल्य पड़ा, लागत मूल्य पड़ा, वो इतना पड़ा। अब वो इसे बेचता है कितने पे, 62.5% के प्रॉफिट पे। तो अगर मैं 625 बाय में अगर मैं इसे 1000 कर लूँ, क्योंकि पॉइंट का जीरो तो आएगा ही और परसेंटेज का नीचे आएगा, तो 25 25 600 होता है, 25 चौके 100 होता है, यानी 40 बचाइए। तो 5 25 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 5 बटे में 8 होगा। 8 रुपये की चीज़ 5 रुपये प्रॉफिट बेचा तो कितना, 13 रुपये बेचा। तो 13 बटे में अगर मैं 8 करूँगा तो इसका मुझे क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करो तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक 4 तिया 12 और एक 13, 4 तिया 12 और एक 13, 13 और 8 तिया 24 और एक 25, और इनटू में 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 4 4 और 5, इसको ऐड कर देते हैं। तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा, ये मेरे पास में 8 आ जाएगा, ये मेरे पास में 7 आ जाएगा, ये मेरे पास 9 आ जाएगा और ये मेरे पास 10 आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे हम कितना, 64 से, क्योंकि 8 8 64। तो ये किस पे जाएगा आपका, 1 पर जाएगा। 1 पर जाएगा तो 64, तो यहाँ बचेगा मेरे पास में आपका 5 4 और ये 7 बचेगा आपका। तो ये किस पे जाएगा आपका, 7 पे जाएगा। तो 7 पे 7 छिक 7 चौक 28, 28 यानी 2 बचेगा, और 7 छिक 42 43 44 44। तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा 9 9 9। तो यहाँ से मैंने उतारा आपका 8, तो किस पे जाएगा आपका, ये 1 पर जाएगा, यानी कि 64। तो ये बचेगा मेरे पास में 4 और ये बचेगा 3, और यहाँ से उतारूंगा मैं आपका 5 5। तो ये किस पे जाएगा, 64। तो ये मेरे पास जाएगा 5 पे। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 320। तो यानी कि यहाँ जो बचेगा वो 25 बचेगा रिमेनिंग। पॉइंट लगाऊंगा, जीरो उतारूंगा तो किस पे जाएगा आपका, 6 3 18 3 पर। वैसे मैं अगर यहाँ ऑप्शन में देखो तो 171 1715 1715, पहली बात तो 17 सिर्फ इसी में, बाकी किसी में है नहीं। तो इसका आंसर तो मेरा यही होने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब मैं कॉम्प्लिकेटेड इस तरह का डिवाइड करूँगा तो इसको मैं 1 और 7 देखते ही अलग देखूंगा, यहीं पे छोड़ के अपना आंसर में इसे टिक करूँगा। इसे एक तरीका और है करने का, वो आप कैसे कर सकते हैं कि आप इसका एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लीजिए। कैसे तरह देखिए, ये क्या है आपका 2375 था, इनटू में करेंगे इसको किससे आपका, पहले हम इस 50% और ये 25% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालें। इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे तो ये 75% हो जाएगा। माइनस करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई करके डिवाइड, 100 से डिवाइड करके, यानी 50 इंटू में 25 और बटे में आप 100 करेंगे। जब 100 करेंगे तो कितना का आप, ये कितना हो जाएगा आपका 12 पॉइंट और ये हो जाएगा 5।
तो 12.5 माइनस करेंगे तो 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 12.5 यानी कि 2.5%। ये क्या आ जाएगा आपका, इसका ये डिस्काउंट आ जाएगा। तो आप इसका 6 to 5 बाय में आप 1000 करके इसका डिस्काउंट निकाल लीजिए, जो डिस्काउंट आएगा उसमें से माइनस कीजिए, फिर उसको आप बेच दीजिए। यानी कि इस तरह से करेंगे या इस तरह से करें, टाइम तो सेम लगना है। इस तरह से थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।